हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट में। अपना भाई साधारण ब्याज का टॉपिक चल रहा था, उसी को आगे करते हैं। आज उसको फिनिश करते हैं। देखो मतलब कम से कम 4 या 5 वीडियो बन चुकी हैं। आज उसको टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं था। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई भी टाइप, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट कहीं समझ में ना आया हो, आप डायरेक्ट कमेंट करके बता देना कि ये टाइप, ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया, दोबारा से करवा देंगे। जैसे ही देखो अब क्या करेंगे आगे, जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद, टॉपिक जैसे आज ख़त्म हो रहा है तो आज की वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टेस्ट की फ़ोटो दूंगा, आपको एक टेस्ट दूंगा, PDF टाइप का टेस्ट दूंगा। उस टेस्ट को आपको सोल्व करना है और उसकी पूरी की पूरी आंसर की बना के कमेंट में भेजनी है, ठीक है। कम से कम 20 से 20-25 क्वेश्चन मिलेंगे हर टॉपिक में। मेन इंपॉर्टेंट जो टाइप करवा दिए उनके मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं डालूंगा उसके अंदर। उसके बाद आपको वो सभी के सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ, देखो मान के चलो 20 क्वेश्चन हैं, आपको 15 आ गए, पहले तो 15 की आंसर की बना के वो कमेंट में डालो। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आए उसके नंबर डाल दो कि जैसे मान लो 4 नंबर क्वेश्चन नहीं आया, 4 नंबर क्वेश्चन सेंड मी, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, ना अच्छा लगे तो कमेंट करके बताया करो कि आज का पढ़ाया और समझ नहीं आया, आता है तो भी बताया करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो डाले कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो डले आपके पास फटाफट सबसे पहले पहुँच जाए। आगे क्वेश्चन देखो, नया टाइप आ रहा है आज, कल कुछ करवा दिए थे, परसों करवा दिए थे, मतलब 2-4-5 वीडियो बना दी उसके अंदर टाइप करवा दी थी। आज हम नई टाइप पढ़ने वाले हैं। उस टाइप का नाम है जब कोई धन T1 वर्ष में, जब कोई धन T1 वर्ष में अपने का N1 गुणा, अपने का N1 गुणा तथा T2 समय में, तथा T2 समय में अपने का N2 गुणा हो जाए, N2 गुणा हो जाए। ये क्वेश्चन है, ये टाइप है कि जब कोई धन है T1 वर्ष का, मतलब पहले कोई टाइम दे रखा है, उसमें कुछ पहले गुणा हो रहा है, फिर उसके बाद में कुछ अलग टाइम देगा और वो अलग गुणा हो रहा है। मान के चलो क्वेश्चन कैसा आएगा, 2 साल में कोई धन 4 गुणा हो जाता है तो और तथा 4 साल में 5 गुणा हो जाता है, कितने साल में कितने गुणा होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन देख लिखवा रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल एक ही लाइन का क्वेश्चन है। एक धनराशि 20 वर्ष में, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है, 20 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है, अपनी दोगुनी हो जाती है, तो वह कितने समय में तो वह कितने समय में कितने समय में 4 गुणी हो जाए। समझ गए क्वेश्चन कि क्या पूछ रहा है? देखो क्वेश्चन बोल दे रहा हूं दोबारा से। एक धनराशि है, कोई 20 वर्ष में अपनी 2 गुणी हो जाती है तो वह कितने समय में 4 गुणी हो जाएगी। ये पता है फिक्स कि 20 वर्ष में डबल होती है वो, तो वो 4 गुणा करनी है। 4 गुणा कितने टाइम में हो जाए। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो एक बार, फिर अपने आप कर लोगे। कम से कम 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, आप अच्छी तरह समझ जाओ। कोई प्रिंसिपल है, मान के चलो ये प्रिंसिपल है, 20 वर्ष के अंदर वह कितना हो रहा है 20 साल के अंदर वह हो रहा है 2 गुणा। कितने गुणा? 2 गुणा। यानी कि मान लो P था, देखो 100 मान लो तो 100 मान लो, 200 मान लो 200, आपकी मर्जी है, कुछ भी मानो। मैंने सिर्फ एक कंसेप्ट लिखवा रहा हूँ, उसके बाद आप जो मान लो 200, 400, 500 जो मान लेना। P है 20 साल के अंदर डबल हो रहा है, कितना हो रहा है 2 गुणा। इतना आ गया, P था, डबल कितना होगा P का 2P। अब कह रहा है कि वो कितने समय में 4 गुणा हो जाएगा। 4 गुणा का मतलब अपने को कितना चाहिए, इसका P का 4 गुणा कितना होता है 4P चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना है।
पी था 20 साल के अंदर 2p होता है, तो आगे कितने साल के अंदर ये 4p हो जाएगा। देखो कोई धनराशि p थी, 2p हो गई। पहले क्वेश्चन ऐसे करवा चुका हूं मैं कि भाई कोई राशि है वो 2 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, बताया था अभी मूलधन अपने आप का a/b गुना हो जाता है ऐसे में। तो अब मेरे को ब्याज चाहिए, कोई राशि p थी 2p हो गई, ब्याज कितना मिलेगा, 1p तो मिल रहा है। p था 2p हो गया, मतलब 100 था 200 हो गया, 200 में 100 कम कर देंगे 100 बचेगा, यानी कि p में 2p में से p कम कर देंगे कितना बचेगा, 1p। अगले 20 वर्ष में 1p ब्याज और मिलेगा। भाई हर 20 वर्ष के अंदर 1p ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज का सिंपल सा फंडा है कि अगर आज 10 रुपये ब्याज मिलेगा, कल भी 10 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर 1 साल के अंदर 100 रुपये ब्याज मिलता है तो अगले साल भी 100 रुपये ब्याज मिलेगा। रेट सेम होना चाहिए, प्रिंसिपल सेम होना चाहिए। इसके अंदर प्रिंसिपल भी सेम है, रेट भी सेम है। 20 साल के अंदर 1p ब्याज मिलता है, अगले कितने भी 20 साल का मैं देखूंगा 1p ही ब्याज मिलेगा। अगले 20 साल के अंदर भी 1p ब्याज, 2p पहले से हो चुका था, 1p ब्याज हो गया, कितना हो गया, 3p हो गया। समझ गए। अगले 20 साल के अंदर भी 1p ब्याज और मिलेगा, 3p हो चुका था, 1p का ब्याज, टोटल कितने रुपए हो गया, 4p हो गया। कितना चाहिए, 4p ही चाहिए, 4 गुना चाहिए, प्रिंसिपल p मानना था, 4 गुना चाहिए, 4p हो गया। अब देखो फिर दोबारा से प्रिंसिपल हमने p मान लिया था, 20 साल के अंदर वो 2p मतलब 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो गया तो इसका मतलब हर 20 साल के अंदर ब्याज कितना मिलेगा, 1p ब्याज मिलेगा। अगले 20 साल के अंदर 1p ब्याज, अगले 20 साल के अंदर 1p ब्याज, 2p हो चुका था, 1p ब्याज जोड़ेंगे 3p हो गया। फिर 3p हो चुका था, 1p ब्याज का जोड़ेंगे कितना हो गया, 4p। 4 गुना ही तो पूछा, 4 गुना पूछा है कि कोई वह राशि कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। p था 4p हो गया, 4 गुना हो गया। टाइम देख लो कितना हो गया टाइम, टोटल टाइम कितना लगा, 20 साल यहाँ लगे हैं, 20 यहाँ लगे हैं और 20 यहाँ, टोटल टाइम कितने साल के लगे हैं, 60 साल का। टोटल जो कोई राशि है वो 4 गुना इतनी रेट से फिक्स में, जो 20 साल में 2 गुना हो रही थी, ऐसे ही करके वो 60 साल के अंदर 4 गुनी हो जाएगी। आगे बात समझ में, 100 मान के करो, 100 मान के भी कर सकते हो। मान के चलो ये 100 था, 20 साल के अंदर कितना हो जाएगा, 2 गुना यानी कि 200। अगले 20 साल के अंदर देखो, इस 20 साल के अंदर कितना ब्याज मिला है, 100 रुपये था, 200 हो चुका, कितने रुपए ब्याज मिला है, 100। अगले 20 साल के अंदर भी कितना बढ़ेगा, 100, 200 था 100 बढ़ गया, कितना हो गया, 300। अगले 20 साल के अंदर भी कितना ब्याज बढ़ेगा, 100, 300 था 100 बढ़ेगा, कितना हो गया, 400। 100 रुपये मानना था, 4 गुना हो गया 400, 20 साल ये, 20 साल ये, 20 साल ये, कितने साल में हो गया टोटल, 60 साल। मतलब ये कंसेप्ट था, चाहे 100 200 400 आपकी जितनी मर्जी है वो मान सकते हो। ध्यान ये रखना है कि ब्याज हर 20 साल मतलब जितना भी टाइम दे रखा है, अगर 10 साल में 2p बढ़ रहा है तो हर 10 साल में 2p बढ़ाना है। यहाँ पे 20 साल में 1p बढ़ा था, यहाँ पे 20 साल में 100 बढ़ा था, हर 20 साल में 100 बढ़ा दो। 100 था 100 ब्याज 200 हो गया, 200 था 100 ब्याज 300 हो गया, 300 था 100 ब्याज 400 हो गया। 100 मानना था, 4 गुना करना है, 400 हो चुका। टाइम नोट कर लो, 20 साल ये, 20 ये, 20 से 60 साल में टोटल हो गया। आई बात समझ में। 2-3 क्वेश्चन और करवाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल टाइप है, बहुत ही सिंपल टॉपिक था, सारा हमने धीरे धीरे कवर कर लिया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर दिया करो। एक धनराशि 5 वर्ष में एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। देखो भाई ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, वो तो कोई सेम क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूं। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। देखो कोई प्रिंसिपल था P, 5 वर्ष, ये 5 वर्ष हो चुके, 3 गुनी हो जाती है, कितनी हो जाएगी, 3p हो जाएगी। P था 3p हो गया, ब्याज कितना मिलेगा, 2p।
अगले साल में भी 2p ब्याज मिलेगा उतने ही 5 साल के अंदर। 3p था, 2p ब्याज मिलेगा, कितना हो गया 5p। पूछा क्या है, 5 गुनी हो जाएगी, p था, p का 5 गुना कितना होता है 5p। टाइम नोट करना है अपने को, टोटल 5 साल यहाँ लगे हैं, 5 साल यहाँ लगे हैं, टोटल जो टाइम है वो पूछा है कि कितने साल के अंदर हो जाएगी, टोटल टाइम लगेगा 10 साल का। आगे बात समझ में, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही प्रिंसिपल था, हर 5 साल में 3 गुना होता है, हर 5 साल में 3 गुना होता है। 5 साल में 3 गुना हो गया तो ये 2 ब्याज मिल गया, अगले 5 साल में भी ये 2 ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा 5p हो जाएगा। 5 गुना ही पूछा था, 5 गुना हो चुका है। टाइम अपने को काउंट करना है, 5 साल यहाँ लगे, 5 साल यहाँ लगे, टोटल टाइम कितना हो गया 10 साल। तो टोटल टाइम कितना आ गया 10 साल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है। 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी, तो वह कितने वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी। ओके, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो गई। कोई धनराशि मान के चलो ये थी p, 20 वर्ष के अंदर कितनी हो गई 7p हो गई। ब्याज कितना मिलेगा 6p मिलेगा। प्रिंसिपल था 20 साल के अंदर 7 गुना हो गया, p था 7 गुना हो चुका है, ब्याज कितना मिलेगा 6p। अगले 20 साल के अंदर भी ब्याज कितना मिलेगा 6p। 7p हो चुका था, 6p का ब्याज कितने गुना हो गया 13p हो गया। 13 गुना ही पूछा था, 13 गुना हो चुका है। टाइम नोट कर लो, 20 साल ये 20 साल ये, टोटल कितना टाइम लगेगा 40 साल का टाइम लगेगा। यही अपना आंसर है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट टाइप बच गया है विविध प्रश्न, जो मतलब एक लास्ट टाइप बचा हुआ है, उसके अंदर 4-5 क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद टॉपिक खत्म। उसके बाद मैं आपको डालता हूँ इसका टेस्ट, आप करके बताइएगा। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो लिख देना कि ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। सभी आते हैं तो जितने भी आते हैं उसकी आंसर की बना के कमेंट में जरूर डालनी। ओके, अब लास्ट टाइप डाल रहा हूँ, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं 4-5 डाल करके टॉपिक खत्म करते हैं। विविध प्रश्न टाइप का नाम लिख देता हूँ, विविध प्रश्न मतलब जो बच गए मिसलेनियस टाइप, विविध प्रश्न। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज, 10 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट उतना ही है जितना, उतना ही है जितना 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये का टी वर्ष का है, 3,000 रुपये का टी वर्ष का है। तो अपने को ये टाइम बताना है कि लास्ट वाला जो वैल्यू है, ये टी जो है इसकी वैल्यू बतानी है। टी बड़ा कर लो, टी वर्ष का है, टी की वैल्यू बतानी है। देखो 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का एसआई सिंपल इंटरेस्ट उतना ही है जितना 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये का टी वर्ष का है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अपना वही चलेगा, PRT/100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला रखेंगे। सबसे पहले ये 2 बार फॉर्मूला रखेंगे। देखो क्या कह रहा है कि ये वाला साधारण ब्याज इस वाले साधारण ब्याज के बराबर है। देखो ये साधारण ब्याज कितना है, P कितना है पहले वाले में 1500 रुपये, 1500 गुणा R कितनी है 6% गुणा T कितना है
10 साल का अपॉन 100। ये वाला साधारण ब्याज आ गया। 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज, ये आ गया। उतना ही है जितना 5 इस वाले का देखो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू जितना कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये का, 3000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, टी अपने को नहीं पता, सो ये है। मतलब ये वाला साधारण ब्याज इस वाले साधारण ब्याज के बराबर है। आई बात समझ में? ये भी सिंपल इंटरेस्ट है पूरा, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है पूरा। ये एसआई और ये एसआई दोनों बराबर हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ उतना ही है जितना वो है। आगे बात समझ में? तो इस टी की वैल्यू निकालनी है अपने, कुछ नहीं करना, इन दोनों को बराबर रख दो। 1500 गुणा 6 गुणा 10 अपॉन 100 इक्वल टू 3000 गुणा 5 गुणा टी अपॉन 100। बराबर क्यों रखा है भाई? इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है। बोला उसने ऐसा ही उतना ही है जितना ये है, दोनों बराबर हैं तो दोनों को काट दीजिएगा। जो कटता है 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 15 से इसको काटेंगे 2 बार, 5 से इसको काटेंगे 2 बार, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर टी बच गया, इधर 6 बच गया, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 साल आ गई। यही अपना आंसर है, यही पूछा गया था। आई बात समझ में? दोबारा देख लीजिएगा, वो कहता है कि 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 साल का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 3000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ टी समय के लिए है। मतलब दोनों साधारण ब्याज बराबर हैं, दोनों को हमने बराबर रख दिया। टी की वैल्यू निकालनी है, आपको जैसे मर्जी काटना चाहते हो, आपको जैसा सिंपल लगे वैसा इसको इधर लेके काटो या आमने सामने काटो, काटना वही है। टी की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद 6 वर्ष। टाइम पूछा है, 6 वर्ष आ गया। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, देखिएगा। एक क्वेश्चन और करोगे तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, है भाई। ध्यान से देखो, किस धन का 8% वार्षिक दर, किस धन का 8% वार्षिक दर से, किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का 7 वर्ष का ब्याज, 7 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट उतना ही होगा, उतना ही होगा जितना 8000 रुपये का, जितना 8000 रुपये का 14 वर्ष का 2% की दर से होगा, 2% की दर से होगा। समझ गए क्या कह रहा है क्वेश्चन में? किसी धन का, किस धन का अपने को नहीं पता, उसमें प्रिंसिपल पूछा गया है। 8% वार्षिक ब्याज दर 7 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट उतना ही होगा जितना 8000 रुपये का 14 वर्ष का 2% की दर से है। सेम है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर रखना है। देखो, किस धन का अपने को नहीं पता, या पी मान लेते हैं। ऊपर वाले में किसी धन का पी मान लिया 8% की रेट से, टाइम दे दिया 7 वर्ष का अपॉन 100। पहले वाले का साधारण ब्याज बन गया, कोई राशि थी अपने को नहीं पता क्या थी, वो पी मान चुके। 8% की दर से 7 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट उतना ही होगा, कितना होगा? ये होगा जितना 8000 रुपये का प्रिंसिपल, इसमें 8000 रुपये दे रखा, 8000 रुपये का 14 वर्ष का 2% की दर से ब्याज होगा। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो ये प्रिंसिपल ज्ञात करना था अपने को, ये किस धन का। ये वाला साधारण ब्याज ऊपर वाले का है, ये वाला साधारण ब्याज नीचे वाले का है, दोनों का बराबर है। इसके अंदर पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, काट दीजिएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 8 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? 1000 बार कटेगा। 7 से इसको काटेंगे 2 बार, कितनी बार कट रहा है? 2 बार कट रहा है। इधर बच गया पी, उधर बचेगा 1000 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 1000 कितना आ जाएगा? 4000 रुपये। तो ये प्रिंसिपल कितना आ गया अपना? 4000 रुपये आ गया। ओके, नो प्रॉब्लम। ये वाला साधारण ब्याज इस वाले साधारण ब्याज के बराबर है, बस पी की वैल्यू बतानी थी, बाकी सब कुछ दे रखा है, दोनों को बराबर करना था। काटने पीटने के बाद आपकी वैल्यू आएगी पी की वैल्यू आएगी 4000 रुपये, वही पूछा गया था किस धन का। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप विविध प्रश्न में से ही अब एक टाइप और बचा हुआ है, वो मैं करवा देता हूँ। बहुत ही सिंपल टाइप है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखिएगा, गोपाल ने 5000 रुपये आंशिक रूप से, ये कुछ मिक्स एलिगेशन बताया था। देखो अपना इस
चैनल के ऊपर मैंने जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक करवा दिया था। तो जो एलिगेशन जो सिखाया था आपको, वो एलिगेशन टाइप क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चनों में। कुछ क्वेश्चनों में कैसे कि मान के चलो कोई धन है टोटल, वो इस रेट से दे दिया, कुछ भाग इस रेट से दे दिया, कुछ भाग इस रेट से दे दिया, तो बताइए कि ये वाला भाग किस रेट से दिया था, ये वाला भाग किस रेट से दिया था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम वो मतलब मैंने बताया भी था एलिगेशन के अंदर कि एक वाला जो पार्ट है वो टोटल जो दे रखा है उससे एक ज़्यादा होगा और एक उससे कम होगा। एलिगेशन लगाना सिखाया था कि टोटल दे रखा है, ये ऐसे सिखाया था। देखो टोटल बीच में रखते हैं, ये वाला पार्ट इस टोटल से ज़्यादा है तो ये वाला कम होगा, ये वाला ज़्यादा है तो ये वाला कम होगा, ऐसे सिखाए गए थे। क्वेश्चन लिखता हूँ उसके बाद समझ में आ जाएगा। देखो गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% व 5%, आंशिक रूप से 4% व 5% दरों पर दो लोगों को उधार दिया कि दरों पर दो लोगों को उधार दिया, 2 वर्ष बाद उसे 4.2%, 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% दर पर कितना धन दिया गया? तो 4% दर पर कितना धन दिया गया? 4% दर पर कितना धन दिया गया था। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ। गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% और 5%, मतलब टोटल 5,000 रुपये थे, उसमें से कुछ 4% की रेट पर दिए, कुछ 5%। अपने को नहीं पता कितने 4% पर है कितने 5% पर, लेकिन ये बताया कि कुछ पैसे थे वो 4% पे दे दिए गए, कुछ पैसे 5% पे दे दिए गए, दो लोगों को उधार दिए गए। 2 वर्ष बाद उसे टोटल 4.2% वार्षिक औसत दर से पैसा मिलता है। मतलब एक पे 4% की रेट लगी थी, एक पे 5%, लेकिन इतना पता है कि 2 साल के बाद उसे टोटल 5,000 पर 4.2% का ब्याज मिला था। देखो टोटल कितना मिला है वो बीच में रखना था। एलिगेशन में मैंने बताया हुआ था, फिर समझ लीजिएगा। टोटल बीच में रखना है, एक वाला इधर दूसरे वाला इधर। टोटल जो है वो एक से ज़्यादा मिलेगा, एक से कम मिलेगा, इससे कम है इससे ज़्यादा है। अब करना क्या था, एलिगेशन को कैसे करना था कि जो ज़्यादा है उसमें से कम घटाना है हमेशा। 4.2 4 से ज़्यादा है तो इसमें से ये कम घटाना है, 0.2 आ गया। 5 में से 4.2 कम करना है क्योंकि वो वाला ज़्यादा है तो 0.8 आ गया। ठीक है, ज़्यादा में से कम घटाना है, ज़्यादा में से कम करना है। कम कर लिया, ये 4% की रेट चल रही थी, ये 5% की रेट चल रही थी, ये 4.2% की रेट चल रही थी। ठीक है, 0.8 और 0.2 मतलब ये आया कैसे। अब इसको समझ लो, इसके अंदर क्या आया कि 4% रेट पर इतना धन दिया गया था और 5% रेट पर इतना धन दिया गया था। समझ में आ गई बात। इस एलिगेशन का तो हमने सीख लिया, लेकिन इसका मतलब क्या है वो दोबारा से सीख लो कि 4% रेट पर इतना धन दिया गया है और 5% रेट पर इतने पैसे दिए गए। मान लो ये कुछ पैसे यहाँ दिए गए और कुछ यहाँ दिए गए, तो टोटल कितने रुपए दे देगा? 0.8 रुपये यहाँ, 0.2 रुपये यहाँ, टोटल कितना रुपया हो गया? 1 रुपया हो गया। अगर टोटल 1 रुपया है, टोटल अपने पास मतलब उसने गोपाल ने दिए हैं वो 1 रुपया दिया है, तो 4% की रेट पर 0.8 रुपीज़ और 5% की रेट पर 0.2 रुपये। समझ गए बात को। अब कुछ नहीं करना है, 2 वैल्यू पता होना चाहिए। जो दे रखा है, क्या दे रखा है? टोटल रुपए दे रखे हैं भाई ने 5,000 रुपये। टोटल के नीचे टोटल अपना कितना आया? 1। मल्टीपल क्या है जो पूछा गया? क्या पूछा गया है कि 4% रेट पर कितना धन दिया गया था। 4% रेट पर कितना धन दिया गया है? 0.8 रुपये। 0.8 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लगाना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? इधर 500 उधर 8, 500 गुणा 8 कितना आ जाएगा? 4,000 रुपये। कितने रुपये आ जाएगा? 4,000 रुपये।
अब अगर पूछ लेता कि इस पर, तो अगर डायरेक्ट करता तो 0.2 से गुणा कर लेते। लेकिन अगर मान लो हावी पूछे दोनों का, तो 4,000 रुपये इस पर कर दिए, टोटल 5 थे, 4,000 यहाँ, तो बचे हुए 1,000 यहाँ करेगा। आई बात समझ में? एलिगेशन कैसे लगता है ये मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन दोबारा से करवाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी ना आए तो कमेंट करके बता देना। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया, दर पर उधार लिया या दिया, उधार दिया। ओके। व्यक्ति को कुल 12%, व्यक्ति को कुल 12% औसत ब्याज प्राप्त हुआ। 12% औसत ब्याज प्राप्त हुआ। ओके। तो 10% की दर पर कितना धन दिया गया? तो 10% की दर पर कितना धन दिया गया? आई बात समझ में? क्वेश्चन दोबारा देख लो। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये टोटल दिए थे, उसका कुछ भाग 15% पर, बाकी बचा हुआ 10% पर उधार दिया गया। टोटल उसे 12% ब्याज मिला हो तो 10% रेट पर कितना धन दिया गया? सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, एलिगेशन लगाना है, लगाओ। टोटल 12% मिला है, एक 10% था, एक 15%। टोटल 12% मिला है, एक भाग 15% पर था, एक 10% था। 12 में से 10 कम करना है, 12 में से 10 कम करना है, क्योंकि ये 12 बड़ा है, 10 कम कर देंगे 2 आ जाएगा। 15 में से 12 कम करना है, 3 आ जाएगा। अगर 15, इसका मतलब ये है कि 15% पर 2 रुपये मिले थे, तो 10% पर 3 रुपये मिले हैं। टोटल कितने रुपये मिल जाएंगे? 2 + 3, टोटल कितने रुपये थे? 5 रुपये। अगर टोटल धन 5 रुपये था, तो 15% की रेट पर 2 रुपये देगा, 10% की रेट पर 3 रुपये देगा। वो कह रहा है कि टोटल 15,000 रुपये है। वो कह रहा है टोटल 15,000, हम कह रहे हैं कि टोटल 5 रुपये है। मल्टीपल पूछा है कि 10% की रेट पर कितना धन दिया गया था। 10% की रेट पर कितना धन दिया गया है? 3 रुपये। 3 से गुणा कर दो, 5 से इसको काटेंगे, 3,000 रुपये। 3,000 गुणा 3 करेंगे तो कितने रुपये आ गया? 9,000 रुपये आ गया। यही इसका आंसर है। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर इसका पूछता 2 से गुणा कर देते, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 9,000 यहाँ आ गया, 15,000 टोटल था, यहाँ 9,000 दिया, तो यहाँ कितना देगा? 6,000। यहाँ पे दिया गया है 9,000 रुपये, यहाँ देगा 6,000 रुपये। दोनों को ऐड करेंगे तो कितने रुपये आ गया? 15,000 रुपये आ गया। यही तो पूछा गया है। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आराम से। ये साधारण ब्याज का टॉपिक अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपनी तरफ से सभी टाइप करवा दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई लगता है कि कोई टाइप, कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट कुछ समझ नहीं आया या कुछ छूट गया, गलती से कोई रह गया हो, आपने कहीं किसी बुक में से पढ़ा होगा और कहीं रह गया हो, तो आप भेज सकते हो मेरे पास। मैं आपको नंबर लिख देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर इस पर कर देना 7988671165। इस पर व्हाट्सअप कर दिया करो, आपको पूरी की पूरी प्रॉब्लम मिल जाएगी, सॉल्व मिल जाएगा। इसको सॉल्यूशन मिलेगा आपको बाय हैंड। और उसके बाद अगर आपको कुछ दिक्कत है तो भी इस पे भेज सकते हो, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन है तो भी भेज सकते हो। मैं इसके बाद आपको ये पूरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको एक टेस्ट मिलेगा, उसकी फ़ोटो मिलेगी। वीडियो को रोक करके सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको। उसके अंदर कम से कम 20-22 क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि कोई समझ में नहीं आया तो भी आपको करना है। फिर भी आपको लगता है कि आंसर, मैं ऑप्शन दे दूंगा, आपको लगता है कि मिसमैच है ऑप्शन, या मान लो अपना आ ही नहीं रहा है, तो जैसा भी आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप छोड़ देना। आ रहा है वो करके उसके आंसर की बना के डालनी है। जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेगा, ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करना है। ठीक है भाई,
उसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख देना कि ये वाला क्वेश्चन, टेस्ट का ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो मैं क्वेश्चन आपको दोबारा से करवा दूंगा। टेस्ट का कल वाले वीडियो में क्या करेंगे, हम टेस्ट का सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट 30 मिनट के अंदर वो टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। फटाफट क्वेश्चन आपके पास होंगे ही, क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं बोलूंगा 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन, 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन, 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन की फोटो तो आपके पास है ही, वो लेकर के आप लिख लेना पहले। कैसे कोई भी तैयारी कैसे करनी है, वीडियो को पहले पूरा देखो, उसके बाद में मैं जब क्वेश्चन लिखूँ आप क्वेश्चन लिखा करो, उसके बाद में समझाऊँ जब आप समझा करो, उसके बाद अपने आप सोल्व कर लिया करो बाद में, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छे से करना है। कल हम सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो गया, कल हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, वो भी ऐसे ही बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना है अपने को, सारा का सारा अर्थमेटिक्स, उसके बाद एडवांस मैथ, पूरा मैथ यही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से मिलेगा, समझ में भी आएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, वीडियो को पूरा देखा करो, अच्छा लगे लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नहीं किया है तो, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना समझ आता है कि नहीं आता है। ओके, थैंक यू। वीडियो समाप्त हो चुका है, आपको मैं अब टेस्ट डाल रहा हूँ, पूरा का पूरा टेस्ट आपको आराम से करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके बता देना। इस टेस्ट में 13 क्वेश्चन डाले गए हैं, 13 के 13 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही आराम से आसानी पूर्वक करने हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, अगर कोई क्वेश्चन लगता है कि आपको करवाया नहीं गया है तो वो आप मेरे पास कमेंट में भेज सकते हो। पूरा क्वेश्चन मैंने मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छे तरीके से डाला गया है, आपको आसानी से करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।